ये कहानी है न्यूयॉर्क शहर के वॉशिंगटन स्क्वायर की। ग्रीनविच विलेज में काफी सारे आर्टिस्ट्स रहा करते थे। वहां पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग में 2 लड़कियां रहा करती थी, सू और जॉन्सी। जॉन्सी बहुत बीमार हो गई। वह बिस्तर पर लेटी रहती और खिड़की से बाहर देखती रहती। बाहर एक बिल्डिंग की दीवार के सहारे एक पेड़ था और उस पर एक बेल चढ़ रही थी। जॉन्सी उस बेल को देखती और निराशा में उसके पत्ते गिनती रहती। वह गहरे डिप्रेशन में चली गई थी और जीने की उसकी इच्छा खत्म हो गई थी। डॉक्टर ने सू से अकेले में बात की। वह डिप्रेशन में जा चुकी है और उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। एक कमजोर इच्छा शक्ति की तो दवा भी असर नहीं करेगी। सू ने जॉन्सी को खुश करने की कोशिश की, पेंटिंग का सामान लाई और धीरे धीरे गाना गाया। लेकिन जॉन्सी के विचार बाहर की बेल पर ही टिके थे। 12, 11, 10। जॉन्सी ने फुसफुसाया। वह पुरानी बेल से गिरते पत्तों को गिन रही थी, ये मानते हुए कि उसकी जिंदगी आखिरी पत्ते से जुड़ी है। वे पागल मत बनो, सू ने विनती की। एक पेड़ तुम्हारा भाग्य क्यों तय करेगा? लेकिन जॉन्सी ने खाना और उम्मीद दोनों छोड़ दिए। आखिरी पत्ते का इंतजार कर रही थी। सू बूढ़े बेहरमन के पास गई, जो उसी बिल्डिंग में रहता था। नए पेंटर्स उसको एक बूढ़े मॉडल की तरह तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते और उससे बेहरमन की थोड़ी कमाई हो जाती। उसने 40 सालों से एक मास्टरपीस बनाने का सपना देखा था। सू ने बेहरमन को जॉन्सी के बारे में बताया। बेहरमन सुनकर हैरान हो गया। एक पत्ते की वजह से मरना? बेहरमन चिल्लाया। बेचैनी की वजह से बेहरमन को नींद ही नहीं आ रही थी। वो जॉन्सी के बारे में सोचता रहा और फिर तेज हवा और बारिश में बेहरमन हिम्मत करके सड़कों पर निकला। अपने कैनवास और रंगों के साथ बेल पर चढ़ गया। बेहरमन ने दीवार पर एक पत्ता बनाया, इतना असली कि वह हवा का सामना कर सके। उसने पूरी रात काम किया, कमजोर और ठंड से कांपते हुए। जॉन्सी जागी और खिड़की देखने की जिद की। वहां वह था, आखिरी पत्ता, जिद्दी और अटल, तूफान से बचा हुआ। मैं बेवकूफ थी, उसने फुसफुसाया। उसने खाना खाया और मुस्कुराई। कई दिनों में पहली बार उसके दिल को सुकून मिला। डॉक्टर वापस आया। उसने कहा कि अब वह ठीक हो जाएगी, खतरा टल गया है। कमरे में उम्मीद भर गई। पर उत्सुक होकर जॉन्सी ने पूछा, इतने तूफान में भी वह पत्ता कैसे टिका रहा, गिरा कैसे नहीं? सू ने सच बताया, वो पत्ता नहीं है, वो बेहरमन का मास्टरपीस है। उसने तुम्हारी उम्मीद बनाए रखने के लिए बनाया था। आखिरी पत्ता तो कब का गिर चुका था। बेहरमन को खुद तूफान में खड़े रहने की वजह से निमोनिया हो गया था। अगले दिन बेहरमन की अस्पताल में मौत हो गई। 40 साल के सपने किसी गैलरी में नहीं, बल्कि एक दोस्त की जान बचाने में पूरे हुए। जॉन्सी धीरे धीरे ठीक हो गई, यह सीखते हुए कि उम्मीद और हिम्मत सबसे छोटे रूपों में भी आ सकती है, यहां तक कि एक अकेले पत्ते की जिद में भी। ग्रीनविच विलेज वैसा ही रहा, लेकिन एक छोटे से कमरे में एक पत्ते ने उम्मीद का सबक सिखाया था और एक बूढ़े पेंटर की शांत हिम्मत से एक जिंदगी बचाई गई थी। कुछ मास्टरपीस गैलरी में नहीं टांगी जाती, कुछ मास्टरपीस हिम्मत, प्यार और निस्वार्थता के कामों में चुपचाप रहती है। बेहरमन का पत्ता बना रहा, उम्मीद का एक प्रतीक जो सबसे भयानक तूफान से भी ज्यादा समय तक टिका रहा। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया तो आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? अपने विचार कमेंट में लिखें और रोज नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।